हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑल इंडिया में 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन में और कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पे ये वैकेंसीज़ निकली हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसा भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अपने हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो वैकेंसी हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है। 158 वैकेंसी हैं जिसकी लास्ट डेट जो रहेगी 14 अप्रैल। आप इसमें यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें मैनेजमेंट में भी वैकेंसीज आई है आपकी और इकोनॉमिक्स में भी वैकेंसी आई है, फैशन डिज़ाइन में भी आई है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वैकेंसी आई है, IT में वैकेंसी आई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई हैं और इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे वैकेंसीज आई है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आप उस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट वैकेंसी हैं वो वैकेंसी हैं तमिलनाडु में आई हैं। तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है और 4,000 वैकेंसी हैं। 4,000 वैकेंसी का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो कुछ इन्होंने मतलब 4,000 एग्जैक्ट 4,000 वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं, जिसमें से परमानेंट वैकेंसी हैं और मास्टर डिग्री जो क्वालिफिकेशन रहती है इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो दो तरह से एग्ज़ाम होगा। एक जैसे रिटर्न एग्ज़ाम तो होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो एक मतलब बेसिक एग्ज़ाम होगा। दूसरे में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 200 नंबर का होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। पहला पेपर 3 घंटे का भी होगा, दूसरा भी 3 घंटे का होगा। पहले पेपर में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। दूसरे पेपर में सब्जेक्ट आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और इस तरह से मिला के 50-50 नंबर के 4 पेपर हो गए। अगर हम एक देखें 2 ऑब्जेक्टिव 50-50 के, 2 सब्जेक्टिव 50-50 के। उसके बाद 30 नंबर का एंट्री होगा आपका। और ये जो वैकेंसी आई है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। 65 मतलब जो डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसीज आई हैं। हम बात करें मोटा मोटी, अगर हर सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट सोचते हो उसमें ये वैकेंसी आई है। बायोटेक्नोलॉजी में और बॉटनी में, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, केमिस्ट्री, कॉमर्स और कॉमर्स में भी अलग अलग तरह से, और उसके बाद डिफेंस में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, जो भी आपका सब्जेक्ट है इसमें आपका सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। अब अगर आपकी कोई फर्दर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो आई है हमारे पास SSB ओडिशा में। SSB ओडिशा में जो वैकेंसी आई है 786 वैकेंसी आई है। आप इनको जल्दी से भर लीजिए, इनकी लास्ट डेट जाने वाली है 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें जो वैकेंसी आपकी रहेंगी, एंथ्रोपोलॉजी में वैकेंसी आपकी, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, बॉटनी में है और केमिस्ट्री में वैकेंसी है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, एजुकेशन में है, इंग्लिश में आपकी वैकेंसी है। फिर उसके बाद जियोग्राफी में आपकी वैकेंसी है, जियोग्राफी के बाद जियोलॉजी में आपकी वैकेंसी इसमें रहेंगी। फिर लाइब्रेरी की जो वैकेंसी निकलती हैं, लॉजिकल फिलोसफी में वैकेंसी हैं। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स में है और ओडिया में, फिजिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, संस्कृत में, सोशियोलॉजी में, स्टैटिक्स में, तेलुगु, उर्दू, जूलॉजी, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ये कवर कर रहे हैं। 42 तक इन्होंने एज मांगी है। तो आप जल्दी से इसमें अपने हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 786 वैकेंसी भी कम नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हमारे पास आती हैं, ये भी उड़ीसा में ही है। ये वैकेंसी भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने निकाली। उड़ीसा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने ये वैकेंसी निकाली है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 385 वैकेंसी हैं, इनमें से 30 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व इन्होंने कर रखी है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इन्होंने ले रखे हैं। और जो इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और सब्जेक्ट तो मतलब सब मिल ही जाएंगे आपको। जिसमें कम होंगे सब्जेक्ट उसमें मैं बता दूँगा आपको। फिर कैंसर इंस्टीट्यूट में निकली हैं ये। कैंसर इंस्टीट्यूट में अगर आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल के से रिलेटेड इसमें और जो हैं ENT और जो जर्नल और इन तरह की वैकेंसीज इसमें आई हैं। फिर हमारे पास तेजपुर यूनिवर्सिटी में आई हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 40 वैकेंसी हैं, बढ़िया वैकेंसी है। 15 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास वैकेंसी आई है अप्रैल में 11 वैकेंसी AMC गोंडा में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास जो वैकेंसी हैं, एक हरियाणा में जो नारनौल है उसमें वहाँ पे कॉलेज है CN कॉलेज, वहाँ पे वैकेंसी निकली है। 13 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद UPSC में वैकेंसीज आई हैं, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन ये वैकेंसी
तो नाइपर एक इंस्टीट्यूट है, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, नाइपर इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। यहाँ पे भी वैकेंसी आई है एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया जगह है वैसे तो अप्लाई करने के लिए ना। इंस्टीट्यूट भी बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन होता है तो क्या ही बात है। बहुत ही इसमें बेसिकली ये पब्लिक उससे रिलेटेड रहता है, मतलब जैसे ना पब्लिक पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड रहता है। जैसे इन्होंने निकाली है इसमें ये जो वैकेंसी निकाली है डिवाइस से रिलेटेड, नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिर हमारे पास वैकेंसी आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 1667 वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि री एड हुई हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये भी वैकेंसी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। और इसके अलावा एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है जो कि सोनीपत में है। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अप्रैल के महीने में ही। और इसके अलावा और भी जैसे बहुत सी जगह वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे यूपीपीसीएस में वैकेंसी आएंगी, फिर एचपीएससी में वैकेंसी आएंगी। और अगर आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी जानना है या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी कोई अदर वैकेंसी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस।